तो कितना दुख है। ये दुख कहाँ से आया? बाप ने तो तुमको बहुत सुख दिया था, कहाँ से आया है? तुम सीढ़ी नीचे कैसे उतरे? बाप ने तो ऊंचा चढ़ाया, सदगति में ले गए। तुम दुर्गति में कैसे गए? अनेकों के संग से नीचे गए। हाँ, गाया भी जाता है ज्ञान और भक्ति। ज्ञान बाप सुनाते हैं और भक्ति रावण सिखलाते हैं। क्या? भक्ति सिखाने वाले ढेर गुरु, उनके संगठन की यादगार है रावण। अनेक प्रकार की बुद्धियां इकट्ठी हो गई और रावण बन गया। तो सारी दुनिया में रावण राज्य है। जो भक्ति सिखाने वाले हैं, भक्ति दुर्गति में ले जाती है, ज्ञान सदगति में ले जाता है। लेकिन ज्ञान सिर्फ एक बाप से आता है, भक्ति अनेकों से आती है। देखने में न बाप आता है न रावण आता है। क्या? इन आंखों से न बाप को देख सकते हैं न रावण के स्वरूप को पहचान सकते हैं कि वो 10 सिर कौन कौन से हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार पुरुष रूप में दिखाए गए। लेकिन इतनी बड़ी दुनिया में होंगे तो नंबरवार विकारी ना, कि कोई 2 मनुष्य एक जैसे विकारी हो जाएंगे एक ही परसेंटेज में? नहीं। तो जो सबसे जास्ती विकारी मनुष्य बनता है तो दुनिया का, वो है रावण का पुरुष मुख। पुरुष मुख भी 5 प्रकार के दिखाए गए। कामी, क्रोधी, लोभी, वही अहंकारी। तो सब एक जैसे कामी तो होते नहीं। कोई तो दुनिया का सबसे महाकामी मनुष्य होगा। वो कौन होता है? इस्लामी भी कोई एक प्रकार के नहीं। एक तो इस्लाम धर्म का अपना, इस्लाम धर्म के पक्के होते हैं। जैसे इब्राहिम आया, द्वापर से आया, वो अपने धर्म का पक्का है, वो तो देवता कभी बनेगा नहीं। तो उसमें जास्ती विकार होंगे, या वो जिसमें प्रवेश करता है उसमें जास्ती विकार होंगे? हैं? जिसमें प्रवेश करता है उसमें जास्ती विकार होंगे। तो जिसमें प्रवेश करता है तो प्रवेश करने वाला पुरुष हुआ, और जिसमें प्रवेश करता है वो क्या हो गई? उस धर्म की माता हो गई। जैसे ब्राह्मण धर्म की माता कौन और पिता कौन? शिव बाप पिता और ब्रह्मा माता। माता पिता के द्वारा ही तो सृष्टि चलती है। तो इस्लामियों की सृष्टि में भी, या क्रिश्चियंस की, या कोई भी धर्म की सृष्टि में भी, ऊपर से जो सोल आती है वो पिता, और जिसका आधार लिया, घर चलाने के लिए धरणी का आधार तो चाहिए। धरणी माना कन्या माता, तो पिता को आधार लेना पड़ता है। तो इब्राहिम आधार लेने वाला पिता, और जिसमें उसने देवता, जिस देवता में उसने प्रवेश किया, क्योंकि इब्राहिम के आने से पहले तो सब देवता ही देवता हैं, दूसरा धर्म तो होता ही नहीं। तो जिस देवता में वो प्रवेश करता है, वो देवता उस स्टेज तक आते आते सबसे जास्ती पतित बन जाता है। पतित में पावन आत्मा का प्रवेश होता है। तो वो इस्लाम धर्म की वो माता हो गई। लेकिन दूसरे धर्म वाले माता को रिगार्ड नहीं देते, वो सिर्फ धर्म पिता को मानते हैं, गॉड मदर को नहीं मानते। तो माता ज्यादा पतित बनी
ज्यादा कामी कहें या इब्राहिम सोल जो ऊपर से आती है उसको ज्यादा कामी कहें? काम विकार की मार से ज्यादा नीचे गिरने वाला कौन हुआ दोनों में से? ऊपर से आने वाला। बाबा कहते हैं जो बाद में आते हैं। हाँ, क्यों है? हाँ, जो बहुत पुराने हैं वो जास्ती पतित होते हैं, जास्ती तमो प्रधान होते हैं, और वो तो आत्मा नई आई परम धाम से, वो तो पवित्र है, तो उसको रावण का रूप नहीं कहेंगे। अगर वो रावण का रूप होता तो इस्लामी धर्मखंड में रावण को पुतला बनाया जाता, लेकिन विदेशों में रावण की मान्यता नहीं है। रावण कहाँ होता, उसकी मान्यता कहाँ है, कहाँ पुतला बनाया जाता? भारत में बनाया जाता। तो जरूर ये संगम युग की यादगार है। संगम युग में ये रावण प्रत्यक्ष होता है, तो वो रावण हुआ जिसमें प्रवेश किया इब्राहिम ने, या स्त्री मुख हुआ? रावण का पुरुष मुख हुआ या स्त्री मुख हुआ? कौन सा मुख हुआ? स्त्री मुख हुआ। वो तो मंदोदरी हो गई। इब्राहिम ने जिसमें प्रवेश किया वो आधार मूर्त देवता इस्लाम धर्म की माता हुई, उसे स्त्री तन कहें या पुरुष कहें? स्त्री कहेंगे ना। तो मंदोदरी हुई या पुरुष मुख हुआ है? अरे भाई, 5 स्त्री के मुख और 5 पुरुष के मुख, तो 5 स्त्रियों में से कोई एक महाकामी है और कोई एक पुरुष महाकामी है। तो वो जो स्त्री जिसमें इब्राहिम की सोल ने, स्त्री नहीं, स्त्री के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा जिसका आधार लिया गया, तो वो आत्मा, वो देव आत्मा, वो रावण का स्त्री मुख हुई या पुरुष मुख हुई? स्त्री मुख हुई। फिर पुरुष मुख कौन है? राम। कौन है रावण? कौन? रावण तो उन्होंने 10 से इकट्ठे कर दिया, यानी 10 आत्माएं हो गई। कोई बीज हाँ, उस जड़ को भी जन्म देने वाला कोई बीज होता है। वो बीज उस जड़ को जन्म देने वाला बनता है। तो झाड़ के चित्र में जो 10 जड़ें दिखाई गई हैं, उनमें से जो सबसे लेफ्ट साइड में जड़ है, वो तो वो आत्मा हो गई जिसमें इब्राहिम प्रवेश करता है परम धाम से आकर। माता हो गई मंद उदरी। उदर माने पेट, उसका बुद्धि रूपी पेट कैसा है? मंद बुद्धि, यानी ज्ञान की गहराई को वो आत्मा पकड़ नहीं सकती, क्योंकि वो जास्ती पतित बनती है। फिर पिता कौन हुआ? जो उसका बीज है, उस जड़ को भी जो जन्म देने वाला है, वो बीज हो गया। तो जो बीज है, जन्म देने वाला है, वो बीज तो यहाँ एडवांस पार्टी में तैयार होते हैं। वो यज्ञ के आदि के बीज अभी फिर एडवांस पार्टी में आते हैं। विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। विदेशी माना जरूर विधर्मी भी होंगे। तो दूसरे धर्म की आत्माएं, जो बीज रूप आत्माएं हैं अपने अपने धर्म की, वो पहले बीज रूप बाप को पहचानती है और पहचान करके ब्राह्मणों की दुनिया में उसको प्रत्यक्ष करने की निमित्त बनती है। लेकिन वो बीज स्वयं विदेशी है, विदेशी परंपरा के बीज हैं जो बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, स्वदेशी नहीं है। जैसे मुर्गा क्या करता है, दूसरों को जगा देता है और खुद सो जाता है। तो ऐसे ही ये विदेशी बाप को प्रत्यक्ष तो करते हैं, लेकिन खुद अज्ञान की नींद में सो जाते हैं। तो जो इस्लाम धर्म का बीज है वो हो गया पुरुष मुख, और जो जड़ है वो हो गई स्त्री मुख।
ये हुआ रावण का रूप, काम विकार का रूप, काम विकार का मुख। इसी तरह और मुख है। ऐसे नहीं है कि रावण को इन आंखों से देखा जा सकता है, इसको ज्ञान की आंख से पहचाना जा सकता है। दुनिया में सबसे जास्ती कामी कौन? इस्लामी। लेकिन कौन से इस्लामी? जो द्वापर युग से ऊपर से उतरते हैं वो नहीं, उनसे भी जास्ती तो जो 84 जन्म लेने वाले होंगे वो कामी बनेंगे। तो जड़ें हो गई, और जड़ों से भी जास्ती जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं, बीज है, जिन बीजों का कभी नाश नहीं होता, तो बीज रूप आत्माएं वो पुरुष मुख हो गई, जिनके लिए कहा सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है रावण के रूप में। तो राम एक और रावण के रूप अनेक। तो दुनिया में इतने कामी लोग हैं, महाकामियों की लिस्ट में हैं, लेकिन उनमें भी सबसे पहले 100% कामी कोई तो होगा। तो कौन हुआ? इस्लाम धर्म का बीज, जो खास इस्लाम धर्म का बीज है, वो हो गया रावण का पहला मुख। और वो जिस जड़ को जन्म देता है वो हो गई मंदोदरी, पहला मुख काम विकार का। ऐसे ही और विकारों का भी हिसाब है। तो ये 5 विकार पुरुष मुख यानी बीज रूप पुरुष, रुद्रमाला के मण के पौरुष स्वभाव वाले, और 5 विकार स्त्री के जो आधार बनते हैं द्वापर में या कलयुग में दूसरे धर्म पिताओं के, वो हो गए स्त्री मुख। मंद उदरी, जिनकी बुद्धि रूपी पेट मंद है, जड़ें वो ज्ञान की गहराई को समझ नहीं सकते। ज्ञान स्पष्ट है लेकिन मंद बुद्धि की बुद्धि में बैठ नहीं सकता। तो भक्ति ये रावण सिखलाते हैं। रावण का रूप समझा? कहाँ सिखलाते हैं? ये सिखलाने की शूटिंग कहाँ करते हैं? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ये शूटिंग हो रही है। देखने में न बाप आता है न रावण आता है, दोनों को इन आंखों से नहीं देखा जाता। आत्मा को समझाया जाता है कि ये रावण संप्रदाय की है, ये रावण का रूप है। रावण में भी ये पुरुष मुख है और ये स्त्री का मुख है। तो न देखने में राम आता है, बाप आता है, न रावण आता है। इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन आत्मा को हम समझ सकते हैं ज्ञान की दृष्टि से कि इस आत्मा का क्या पार्ट है। हम आत्मा हैं तो आत्मा का बाप भी जरूर है। कौन हुआ? सुप्रीम सोल बाप। बाप फिर टीचर भी बनते हैं। तो टीचर, आत्माओं का बाप टीचर कैसे बनेंगे? कैसे टीच करेंगे? शिक्षा कैसे देंगे? क्या ऊपर से आवाज आएगी? नहीं, मुख धारण करना पड़े, साकार रूप धारण करना पड़े तो टीचर भी बनते। और ऐसा कोई होता नहीं है जो बाप भी बने तो टीचर भी बने। अभी तुम 21 जन्म के लिए सदगति को पाए लेते हो, फिर गुरु की दरकार नहीं रहती। बाप सबका बाप भी है, शिक्षक पढ़ाने वाला है, सबका सदगति करने वाला सुप्रीम सतगुरु भी है। तीनों को तो सर्वव्यापी कह नहीं सकते, वो तो सत्य के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, सब मनुष्य नास्तिक हैं। नास्तिक क्यों हैं? क्योंकि बाप को नहीं जानते, न बाप को जानते हैं और न बाप की फर्स्ट रचना को जानते। रचयिता बाप कौन और उसकी फर्स्ट रचना कौन है?
रचयिता बाप प्रजापिता, और उसकी फर्स्ट रचना ब्रह्मा, बड़ी माँ। तो नास्तिक हुए ना, न बाप को जानते। कहते हैं कि परमात्मा बाप इस सृष्टि पर आया हुआ, तुम माता पिता हम बालक तेरे, भक्ति मार्ग में 63 जन्म गाते रहे, लेकिन कैसे है वो माता पिता हम बालक तेरे, वो नहीं जानते। नास्तिक प्राचीन ऋषि मुनि भी नेति नेति कहते गए, वो सत्य कहते थे। पीछे जो अब तमो प्रधान बने हैं वो झूठ ही बोलते रहते हैं परमात्मा के बारे में। उन्हें पता नहीं है कि परमात्मा कहाँ है, लेकिन मिसगाइड करते रहेंगे। कह देते हैं हम भगवान हैं, याद भी करते हैं पतित पावन आओ, सर्व के सदगति दाता आओ, सबके दुख हरो, सुख दो, हे गॉड फादर, हे लिबरेटर। फिर हमारा गाइड भी बन करके ले चलने के लिए आओ, इस रावण के राज्य से लिबरेट करो। रावण राज्य कोई लंका में नहीं है कि कोई सीमित जगह में हो। ये सारी धरनी जो है उसमें इस समय रावण राज्य। क्या रावण राज्य किसमें है? सारी धरनी में रावण राज्य है। धरनी में, ऐसे नहीं कहा आकाश में, क्योंकि आकाश तो ऊंची स्टेज में है। रावण राज्य कहाँ है? इस सारी धरनी में। राम राज्य सिर्फ सतयुग में होता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना मुझ गए। कहते हैं कि व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, 3 पेज। अरे व्यास भगवान, और वो ऐसे गपोड़े लगावेगा। भगवान तो तब कहें जब सुप्रीम सोल उसमें प्रवेश करे। तो सुप्रीम सोल बाप ऐसे व्यास भगवान में बैठ करके गपोड़े लगाएगा कि रावण के 10 सिर थे। 10 सिर का कोई मनुष्य होता है, वो जन्म कैसे लेगा, सोएगा कैसे? तो कैसे गपोड़े लगाए। अभी तुम श्रीमत प्राप्त कर रहे हो श्रेष्ठ बनने के लिए। सतयुग में भारत श्रेष्ठाचारी था, पूज्य थे, अभी तक भी उनको पूजते रहते। भारत पर बृहस्पति की दशा थी तो सतयुग था। दशा काय की थी? बृहस्पति की दशा थी तो सतयुग था। और अब किसकी दशा बैठी हुई? राहु की दशा बैठी हुई भारत पर। भारत माना